Tommy Polytechnic College, Pasar. Direct or APJEE. Admissions for 3 years Diploma Engineering in Civil, EEE and CSE. Scholarship benefits from government. Campus interview in selected departments by South Indian Management. Immediate justification on USF disputes and declaration of community land and forest. Immediate payment of already awarded compensation. Immediate action against such corporation by scrapping the MOU signed in between the state government and the company. Therefore, we would like to request the government to take appropriate action and developers against the developer, else the indigenous people will take on course of action against such vested company who try to snatch the rights of people and so as try to grab the land belong to the indigenous tribal people by creating unnecessary disputes in the states. So let me explain. Actually, it is not all about the Dibang belt. It's about the entire state. Some vested company, public or the private company, is raising unnecessary disputes on the USF land. According to them, the people of the state have no right over the land and the forest. Then I would like to ask the government, जो जमाना से जो हमारा एंसेस्टर ने हमको दे के आया है, वो ज़मीन किसका है? आप उसको क्लियर कट एक पॉलिसी दे दीजिए। हम सोचता है कि पहाड़ जंगल मेरा है, लेकिन आपका मुताबिक ये भी मेरा नहीं है। एक दो ज़मीन को तो आपने नोटिफाइड एरिया बना लिया, जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक अब बनाता है USF अनक्लास स्टेट फॉरेस्ट, तो हमारा कहाँ बचता है? हम अपना ही एंसेस्टर का प्रॉपर्टी जो ज़मीन है उसको हम अपना ही ज़मीन को हम LPC के लिए दौड़ना पड़ता है। ये कहाँ का जस्टिस है? तो गवर्नमेंट अब उसमें क्लियर कट स्टैंड देना है कि नो, इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश USF लैंड नहीं है। ऑल द लैंड इज बिलोंग टू द पर्टिकुलर कम्युनिटी और द क्लैन। सीधा सा सिंपल सा बात बोलना है। लेकिन यहाँ पे सब लोग USF लैंड का रेस करके कंपेंसेशन वगैरह में डिस्प्यूट्स क्रिएट करना चाहता है, और स्पेशली ये जो है बाहर से जो आता है कंपनी लोग, वो लोग इसका एडवांटेज लेता है। सिंपल सा फंडा है, इतना ज़बरदस्ती करने का क्या ज़रूरी है? लैंड इज माइन। आप प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट हैं, आप DC को बोलिए हमको इतना हेक्टेयर ज़मीन चाहिए ना, तो DC उसको सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट को लिखेगा। आप सेक्शन 11 का मुताबिक आप प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी करेगा। जारी करने के बाद में उसमें पूछेगा किस किस का ज़मीन जा रहा है, वो बोलेगा हाँ इसका जा रहा है। फाइनल लिस्ट करेगा, पूछेगा हाँ आपका कितना हुआ, ऐसे करके सिंपल सा दे देना है ना कंपेंसेशन। उसमें और नहीं दे के एक USF इशू को अननेसेसरी रेस करता है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले अभी भी अरुणाचल का 99% मालूम नहीं है कंपनी और गवर्नमेंट क्या कर रहा है। हम सब सोचता है कि द लैंड इन अरुणाचल प्रदेश इज इनहेरिटेड फ्रॉम द एंसेस्टर, लेकिन ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ना रहा, अभी गवर्नमेंट इसको क्लेम करता है, इवन हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लेम करता है। तो हमारा ज़मीन कहाँ है? तो हम सोचता है कि हम लैंडलॉर्ड है, लेकिन अभी हम उस मुताबिक गवर्नमेंट का मुताबिक और कंपनी का मुताबिक जाता है तो आई एम लैंडलेस। तो एम आई अरुणाचली ऑन व्हाट? तो इसको ये हम लोग का जो सेफ अरुणाचल सेफ इंडिजिनस है उसको स्ट्रांगली कंडेम करता है। इसके बाद में गवर्नमेंट को हम लोग जल्दी से जल्दी इस मुद्दे पर क्लियर कट एक डिफिनीशन का साथ में आने के लिए मैं हम लोग अपील करता है। और जो कंपनी जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहा है, वो सबको भी हम लोग आगाह करना चाहता हूँ कि ये ज़मीन हमारा है, या में अब अननेसेसरी डिस्प्यूट्स खड़ा करने का कोशिश आपको भारी भी पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग का जो आदमी है वो अनजान है।
पहाड़ में जाके जो बस्ती में पूछो ये ज़मीन किसका है, वो अभी भी सोचता है मेरा है, लेकिन गवर्नमेंट का मुताबिक उसका नहीं है। तो इसको गवर्नमेंट क्लियर कट एक तो कुछ भी बना के एक नोटिफिकेशन या कुछ भी बोल के नहीं ये आपका ज़मीन है, क्लियर कट नोटिफिकेशन दे देने से यहाँ का लोग समझेंगे। नहीं तो 10 साल 20 साल का बाद में अरुणाचल ये हालत में नहीं होगा। उसमें सब जानकारी वाला आएंगे, अनरेस होगा, ख्याओस होगा, ब्लड सेड होगा कि अरे कोई एलियन आके बोलेगा ये आपका ज़मीन नहीं है। अरे ये कहाँ का क्या क्वेश्चन है, ये मेरा एंसेस्टरल हमको दे के गया है एंड इट विल पास ऑन टू द जनरेशन टू जनरेशन, और आप वहाँ से दिल्ली से मुंबई से आके बोलता है ये ज़मीन आपका नहीं है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सो आई वुड लाइक आवर गवर्नमेंट टू कम आउट विद a clear policy on the USF issue। एंड दिबांग बेल में अभी माजरा यही है, compensation has been already awarded, final approval has been given by the land management secretary, लेकिन ये यूएसएफ इशू का कारण से अभी पेंडिंग है, हमको ऐसे सुन रहा है। तो वो यूएसएफ लैंड दिबांग बेल का आपको कोई सवाल करेगा होगा हमको कि नहीं वो कंपेंसेशन का इशू आपसे क्या है, हमसे लेना देना है। आज दिबांग वैली में चर्चा हो रहा है तो कल मेरा जगह में होगा ये यूएसएफ इशू जो, तो ये यूएसएफ इशू को ये लोग बीच में ला के हमारा जो कंपेंसेशन वगैरह में डिस्टर्बेंस लाएगा। तो इसमें हमारा जो सेक्शन 37 लारा एक्ट क्या कहता है, वो कहता है कि डीसी का जो अवार्ड देता है वो फाइनल एंड बाइंडिंग है, उसको रिकॉल नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप देखिए वहाँ में कितना सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट जो है कभी लिखता है नहीं ये लोग का ज़मीन नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, ये लोग को मत दो, फिर कभी लिखता है नहीं दे दो, कभी लिखता है मत दो, कभी लिखता है यूएसएफ लैंड है। तो ये क्या माजरा है। तो इसका बाद में रिसेंटली मार्च को ये सोनोवाल सौरभ एक तो सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट है, उन्होंने अपना ही सेक्रेटरी पास वाला सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट का ऑर्डर को रिवोक कर दिया, क्योंकि उसको मालूम हो गया लॉ जो ऐसे नहीं बोलता है। तो लॉ को समझने में इतना क्यों देरी करता है। कंपेंसेशन अवार्डिंग प्रोसेस में कोई लोकल एमएलए का रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है क्या लारा एक्ट का मुताबिक, कोई नहीं है। इसका बाद में वहाँ में क्या ये जिक्र है क्या सीएम का इन्वॉल्वमेंट होना है, किसी नेता का इन्वॉल्वमेंट होना है, ये कहीं जिक्र नहीं है। लारा एक्ट में यही बोला है आपको ज़मीन चाहिए है, आप पर्सन इंटरेस्टेड को बात करो डीसी का द्वारा। इसका बाद उन लोगों ने जो असेसमेंट कमेटी गठन करो, गठन करने के बाद में जो भी कंपेंसेशन आता है दे दो, सिंपल सा बात है। तो इसका बाद में नहीं यहाँ में सब लोग घुसने माने ये घुसने। तो इसमें हम और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एक्चुअली हमारा नेता लोगों को जेलस है कि वो लोगों का सिटीजन, वो लोगों का पीपल जिसको वो लोग इतना सदियों से दबा के रख रहे हैं, आज उसको पैसा मिल रहा है, उसे जेलस है। क्योंकि पैसा जिसका पास, इफ़ यू आर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग दैट मीन्स पॉलिटिकली आपको भी कुछ नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ का नेता लोग का क्या थिंकिंग रहता है कि इकोनॉमिकली पीपल को मार देना चाहिए, तो वो लोग राजा करेगा ना। तो हम वही समझ में नहीं आता, मेरा रिप्रेजेंटेशन में भी लिखा है why the नेता आर so much interested in interfering with the compensation process। अगर आप लैंड ओनर है तो आप बात करने का अधिकार है, बट देन यहाँ में लारा एक में तो नेता का जिक्र ही नहीं है ना। तो इसलिए हम बोल रहे नहीं कोई भी ज़मीन को हम लोगों ने देखा, वी हैव विटनेस मेनी कंपेंसेशन स्कैम इन आवर स्टेट। इसका बाद जनता का ऊपर तोप देता है, ये कोऑपरेट नहीं करता डेवलपमेंट को। ओ माय गॉड, एक्चुअली जनता हमेशा वेलकम करता है डेवलपमेंट को ना, लेकिन कहाँ में गंदोगल होता है, कंपेंसेशन पेमेंट प्रोसेस में। पेमेंट प्रोसेस में इतना गंदोगल क्यों, उससे आप समझ जाओ सब, मैंने कि कहीं ना कहीं हेरा फेरी हो रहा है ना। जैसे कि ज़मीन मेरा है, हमको दे दो ना, सिर्फ क्या जरूरी है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का, फोर्थ पार्टी इन्वॉल्वमेंट का। एक्चुअली ये हमारा जो सेव अरुणाचल सेव इंडिजिनस एक नया फॉर्म है, मतलब नया ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशली स्टेट का करप्शन और इंडिजिनस का राइट्स को लेकर जो हमने इसको फॉर्म किया है। और पहला हमारा जो इशू हमने टेकअप किया ये है यूएसएफ, जिसको बोलता है अनक्लास स्टेट फॉरेस्ट, जो इस वक्त एनएचपीसी स्पेशली जो अरुणाचल प्रदेश पे जो हाइड्रो पावर का जो प्रोजेक्ट टेकअप किया है, वो बाहर से एक कंपनी आता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग एक कंपनी आता है और अरुणाचल प्रदेश में अपना एक हिसाब से
अपना मन मर्जी से यहाँ ये बोल के आता है कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में कोई कम्युनिटी लैंड नहीं है और यहाँ में किसी का ज़मीन मतलब अरुणाचल का इंडिजिनस के लिए राइट नहीं है, ऐसे बोल के एक कंपनी आता है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। तो वहाँ में जहाँ इफेक्टेड प्रोजेक्ट इफेक्टेड आदमी हैं, हर दिन से वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है और बहुत दिन से चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको ये बोलना चाहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर होने से ठीक है, क्योंकि स्टेट में हमारा एक तो एक रिजर्व फॉरेस्ट है, एक तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दूसरा क्या है, हम तो कम्युनिटी लैंड में मानते हैं। और कम्युनिटी लैंड का डेफिनेशन ट्राइबल का आप लोग तो सब जानता हो। हम लोग का कम्युनिटी लैंड का डेफिनेशन ये होता है, जैसे कि मेरा बस्ती है, मेरा बस्ती में एक छोटा सा एक स्ट्रीम होगा। सपोज वो स्ट्रीम जो 10 किलोमीटर से भी आया होगा, 20 किलोमीटर से आया होगा या 5 किलोमीटर से आया होगा, उसमें कम्युनिटी लैंड का अंदर में फिर अपना अपना क्लान का होता है। ये पहाड़ ये क्लान का है, ये नदी ये क्लान का है, इस नदी में 1 किलोमीटर तक इस क्लान का है, इस स्ट्रीम में 2 किलोमीटर तक ये क्लान का है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे वो स्ट्रीम में या नदी में जो मछली मारना होता है, तो क्लान का हिसाब से अपना जो जुरिडिक्शन का हिसाब से हम लोग उसको प्रोटेक्ट करके रखता है और मछली मारता है। और उसी प्रकार से उस एरिया में जो पहाड़ में जो ज़मीन गिरता है उसमें खेती करता है, जूम कल्टीवेशन करता है। जैसे स्ट्रीम में हमको चूहा जो मारना होता है या स्क्वारल जो मारना होता है या कुछ भी चीज़ मारना होता है, हम लोग सगा बोलता है, अदे बोलते हैं ना ट्राइबल में हम लोग, तो उसको भी अपना परिवार का हिसाब से हम लोग मारता है। कम्युनिटी लैंड का भी अंदर में हम लोग का डिफिनेशन है। इसको बाहर से आदमी आके खुशी खुशी डिफिनेशन देके जाएगा कि जहाँ तक नो खेती किया नो का है, बाकी तुम्हारा ज़मीन नहीं है। तो हम लोग को ये समझ में नहीं आता, ऐसे बोलने वाला को कंपनी को ऐसे बोलने वाला कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या इंटरेस्ट है और अरुणाचल गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है, उसको सीधा बोल देना है। इफ यू डोंट वांट टू पे कॉम्पेंसेशन फॉर एनी प्रोजेक्ट, उसको रास्ता दिखा देना, यहाँ से स्टेट से बाहर चला जाने देना।